नमस्कार। 14 अगस्त 2024। चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। अडानी और सेबी पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और अब अडानी को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा खुलासा किया है। कोयले से लेकर अडानी पोर्ट तक सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस ने अडानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पार्टी ने मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के अपने आरोपों को लेकर अब तथ्य समेत सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब उनके पसंदीदा टेम्पो वाले हित में शामिल होते हैं तो नॉन बायोलॉजिक पीएम बिजली की गति से आगे बढ़ते हैं। अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। यह एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है, जो बहुत विवादास्पद रहा है और अब कंपनी को यहां बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। दरअसल विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें पड़ोसी देशों से निर्यात की जा रही बिजली को भारत में ही बेचने की अनुमति दी गई है। जय रमेश ने मंत्रालय की जारी गाइडलाइन की प्रतियां भी साझा की। तो वहीं इसके साथ ही गुजरात में बने अडानी पोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जयराम ने बताया कि अडानी पोर्ट्स का वर्तमान में मुद्रा हजीरा और दहेज बंदरगाहों पर नियंत्रण है और इन पोर्ट्स पर रियायत की यह अवधि आमतौर पर तो 30 साल की होती है, लेकिन अडानी ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी जीएमबी से इस अवधि को 45 साल बढ़ाकर कुल 75 साल करने का अनुरोध किया है, जो मैक्सिमम 50 साल की अवधि से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जीएमबी ने बिना बोर्ड से चर्चा किए जल्दबाजी में गुजरात सरकार से इसकी सिफारिश कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जीएमबी ने अडानी के दबाव में आकर नियमों में बदलाव भी किए हैं ताकि यह अवधि बढ़ा दी जाए। मुख्यमंत्री और अन्य सभी ने मंजूरी दिलाने के लिए भी जल्दबाजी की। इसे लेकर ट्वीट करते हुए जयराम ने लिखा कि मोदी है तो अडानी के लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की जांच जरूरी है। अडानी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है तो वहीं सवालों में नीतीश कुमार भी बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने कहा कि नीतीश अगर चाहें तो बिहार को आसानी से विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते हैं। तो क्या कुछ कहा लालू यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार से बिहार का हक मांगने के मुद्दे को तंज कसा है। लालू ने कहा कि दिल्ली से अपना हक मांगना नहीं बल्कि छीनना पड़ता है। इस दौरान लालू ने बतौर रेल मंत्री अपने कार्यकाल का जिक्र भी किया। लालू ने कहा कि यूपीए की सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बल पर हमने 2004 से 2009 के बीच में पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सहयोग से विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,44 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता की राशि दिलाई थी, जबकि नीतीश कुमार 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद होने के बावजूद दिल्ली के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दिल्ली में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। नीतीश कुमार बताएं कि एनडीए के 10 सालों में बिहार को पूरी घोषणाओं के अलावा और क्या मिला है। लालू यादव की इस बात का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया है। लालू के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा। लालू ने नीतीश को तरीका बता दिया और फैसला नीतीश को लेना है। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जान लेने के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहे राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। डॉक्टर अस्पताल छोड़कर सड़क पर उतर गए हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस का टैग चलाया जा रहा है। हर तरफ न्याय की मांग के बीच अब सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीड़िता का शोषण करने वाला एक आरोपी नहीं था बल्कि और भी लोग शामिल थे। आरजी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि रिनोवेशन के नाम पर अस्पताल प्रशासन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीड़िता के लिए न्याय की आवाज बुलंद करते हुए ट्वीट कर लिखा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरीके से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल हो रहे हैं। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे।
इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ में खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है बड़ा। दूसरी तरफ सवाल अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं। योगी राज में अयोध्या की सजावट को लेकर लगाई गई लाइटें अचानक गायब हो गई। हाल ही में हुई घटनाओं से बीजेपी सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। विपक्ष ने योगी समेत पूरी मोदी सरकार को घेर लिया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।